बच्चों चल जा भाई। स्टूडेंट मैं आ गया आपके सामने आपको पढ़ाने आपका प्यारा टॉपिक। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी वाले भाई लिखेंगे अपनी कॉपी में लाभ एवं हानि। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो परसेंटेज रेशियो के बाद ये तीसरा टॉपिक है। अगर मैं बात कहूं पूरे अर्थमेटिक मैथ में, पूरे अंक गणित में सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला टॉपिक है वो प्रॉफिट लॉस है। मतलब पूरे अर्थमेटिक मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, सबसे इंपॉर्टेंट। पेपर में सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन इस पे सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। जैसे हम देखें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बहुत बड़ा टॉपिक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन पढ़ो, बोट स्टीम पढ़ो, रेस पढ़ो, मिसलेनियस पढ़ो, तब जाके एक सवाल आता है। लेकिन प्रॉफिट लॉस से दो तीन सवाल आपको देखने को मिलते हैं। कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट कितना बड़ा टॉपिक है, सवाल उससे एक ही आता है। तो प्रॉफिट लॉस ऐसा टॉपिक है, चाहे आपका प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, आपको दो से तीन सवाल मेरे दोस्तों इससे देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गया। अगर बात करूं प्रॉफिट लॉस के, तो मैं आपको एक्चुअली पूरे टॉपिक का नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि एवं बट्टा। लेकिन मैं खिचड़ी नहीं पकाता, मैं बेस्ट पढ़ाता हूं। आप पिछले स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं रिव्यू लीजिएगा। जैसा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सीआईएसआई में पढ़ाता हूं, पूरे भारत में कोई नहीं पढ़ाता, पूरे इंडिया में देख लीजिए, चाहे आप कोई भी किसी भी ब्रांच का टीचर हो। तो अगर हम बात करें दो तीन सवाल इससे आते हैं। प्रॉफिट लॉस की मेरे दोस्तों आपको तीन शीटें देखने को मिलेंगी, प्रॉफिट लॉस की तीन शीट। उसके बाद खत्म नहीं हुआ, मैंने ऐसा नहीं कि खिचड़ी पका दी, उसके बाद डिस्काउंट को मैंने सेपरेट रखा है। डिस्काउंट की आपको दो शीट देखने को मिलेंगी और तीसरी शीट मेरे दोस्तों मिसलेनियस होगी, एक शीट जिसमें आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी होगा, बेईमान दुकानदार भी होगा मेरे दोस्तों, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो टोटल आपको 6 शीट इस पे करवाऊंगा मैं। और मेरे प्यारे भाई लगभग ध्यान सुनेगा, 500 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, 500 प्लस। आपको सर परसेंटेज के तो आपने 200 सवाल कराए, रेशियो के कुल 150 करवाए, इसके 500 क्यों करवा रहे हो? क्योंकि इसकी औकात ज्यादा है, इसका वेटेज ज्यादा है पेपर में। पहले बोल दिया कि भारत में पूरे अर्थमेटिक मैथ में सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी चैप्टर से पूछाते हैं वो है प्रॉफिट लॉस। और मेरे हिसाब से पूरा इंटरेस्टिंग जो है मेरे प्यारे भाई, सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो भी प्रॉफिट लॉस है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? तो 6 शीट आपकी टोटल होंगी, 500 से ज्यादा सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये हुआ, दो तीन सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ये एक अकेला ऐसा टॉपिक है मेरे दोस्तों जिसमें इजी क्वेश्चन भी बनता है, इस पे मॉडरेट भी बनता है और इस पे किसी को डिफिकल्ट सवाल भी देखने को मिलता है पेपर में। इस पे सवाल पेपर में कभी कभी बहुत कम कैलकुलेशन वाला भी आ जाता है, कभी इतनी ज्यादा कैलकुलेशन का सवाल भी आ जाता है कि आपको उसको सॉल्व करने में 2-3 मिनट भी लग जाए। क्लियर है? तो काफी फ्लेक्सिबल टॉपिक है। मैंने शीट को टाइप वाइज ब्रेक कर रखा है। अब तक आपको पता चल गया होगा मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, कि जो मेरी शीट है एकदम टाइप वाइज है, ऑर्डर में। क्लियर है ना? तो टाइप वाइज मैंने सीटों को अरेंज कर रखा है ना? और हर टाइप की जितनी वेटेज है, जितनी इंपॉर्टेंस है, उसी के हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्रॉफिट लॉस को पूरा खत्म होने में लगभग लगभग आपकी 20 से 25 क्लासेस होंगी। तो 20 से 25 क्लास से पहले कोई चू ना करे, कोई चू करेगा तो मैं उसको तोड़ दूंगा, क्योंकि अर्थमेटिक मैथ का सबसे ज्यादा हैसियत वाला टॉपिक यही है। ठीक, अब हम शुरू करते हैं इसको। पहले हम इसका बेसिक समझेंगे कि है क्या। चलेगा? देखो बेसिक या फॉर्मुला समझने से पहले आपको समझना चाहिए मेरे, देखो मैं कोई फॉर्मुला नहीं रटवाऊंगा कि ये टाइप है, ये फॉर्मुला लगा लो, ये टाइप है, ये तरीका लगा लो, ये ट्रिक रट लो, इतना कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई। आपको केवल परसेंटेज और रेशियो से ही मैं पूरा चैप्टर निपटा दूंगा। जिस बच्चे ने परसेंटेज और रेशियो अच्छे से पढ़ा है उसी को प्रॉफिट लॉस अच्छे से समझ में आएगा। कोई ये उम्मीद करे कि मैंने परसेंटेज नहीं पढ़ा, रेशियो नहीं पढ़ा, चलो प्रॉफिट लॉस से शुरू कर रहे हैं, नहीं आएगा समझ में। प्रॉफिट लॉस सीखना है तो पहले परसेंटेज और रेशियो अच्छे से पढ़ लो, जिन्होंने पढ़ लिया है वो रिवीजन कर लो। ठीक है? कि मैं कोई विदाउट फॉर्मुला आपको पूरा सिखाऊंगा, रेशियो से पूरा चैप्टर में उधेड़ दूंगा, रेशियो से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को मैं समझ गया। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी समझते हैं, शब्द, कि प्रॉफिट लॉस में कौन कौन से शब्द मेरे प्यारे भाई इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही मेरे सर, आप समझाइए मेरे दोस्त। देखो सुनो प्यारे बच्चों, पहला टर्म है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, कॉस्ट प्राइस। दोस्तों हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं क्रिया मूल्य, क्रिया मूल्य, या फिर हम इसको हिंदी में और देसी हिंदी में कहते हैं तो लागत मूल्य, लागत मूल्य भी कह देते हैं मेरे दोस्तों, लागत मूल्य। आजकल एग्जाम काफी शॉर्ट में इसको बोलता है सीपी। सीपी, जब मैं आपसे सीपी बोलूं तो आप समझ जाइएगा क्रिया मूल्य। सीपी क्या होता है? किसी सामान को खरीदने में, किसी भी सामान को खरीदने में आप जितना पैसा खर्च कर देते हो उसे हम उसका कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, क्रिया मूल्य बोलते हैं। जैसे आपका मन किया मुझे घर में टीवी लगवाना है, आप टीवी लगवाना चाहते हैं, विचार आया टीवी लगवाने का, दुकान पे गए, दुकान पे आपको टीवी मिला एलजी का 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए का टीवी मिला मेरे दोस्तों। तो स्टोर से घर तक लाने में 1,000 रुपए रिक्शे वाले ने किराया ले लिया, 1,000 रुपए रिक्शे वाले ने किराया ले लिया मेरे दोस्तों। उसके बाद मेरे प्यारे भाई आपने 500 रुपए मेरे दोस्तों, जो टीवी घर में फिट करने वाला आया उसको दिया 500 रुपए। उसके बाद आपने 25 रुपए की डिश टीवी लगवाई, तो आपको टीवी का जो खर्चा पड़ गया किसी भी सामान को खरीदने में, जब टोटल इन्वेस्टमेंट करते हो, जो कुल आप अपना सामान पैसा झोंकते हो उसे क्रिया मूल्य बोलते हैं। तो टीवी खरीदने में, टीवी को देखने के विचार को पूरा करने के लिए आपको 34,000 रुपए खर्च करने पड़े, तो जो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 34,000 रुपए आया। इसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, क्रिया मूल्य। किसी भी सामान को खरीदने में आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो क्रिया मूल्य कहा जाता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, हम आपकी समझ गए। नेक्स्ट, जिसमें आपको बढ़िया एग्जांपल से समझाया, क्लियर हुआ? ये पहले टर्म समझते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला समझेंगे ना बच्चों की कंसेप्ट क्या है। उसके बाद आता है बच्चों सेलिंग प्राइस। क्या आता है बच्चों? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। स्टूडेंट हिंदी में हम इसको कहते हैं विक्रिय मूल्य, विक्रिय मूल्य या फिर बिक्री मूल्य, विक्रिय मूल्य बच्चों या फिर बिक्री मूल्य। शॉर्ट में इसको कहते हैं बच्चों एसपी, एसपी। आप किसी सामान को मेरे प्यारे में बेचते हैं, जब आप किसी सामान को बेचते हैं तो बेचने पर जो धनराशि आपको किसी सामान को बेचने में मिलती है उसी को कहा जाता है सेलिंग प्राइस। हिंदी में लिख लेंगे किसी सामान को बेचने पर जो पैसा आपकी पॉकेट में आता है उसे उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कहते हैं। जैसे 34,000 रुपए का टीवी पड़ा, आपका दोस्त बोला कि भाई साहब तू नया लगवा ले, ये टीवी मुझे दे दे, तो आपने वो 34,000 का टीवी अपने दोस्त को 40,000 रुपए में बेच दिया। तो टीवी आपने 34,000 का 40,000 रुपए में बेच दिया, तो टीवी आपने जितने प्राइस में बेचा उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। दोनों को फर्क समझ में आया? सीपी और एसपी दोनों बातें समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, चलेगा। अब सीपी और एसपी पे मेरे दोस्तों तीन बातें यहां पे डिपेंड करती हैं मेरे प्यारे भाई, वो आपको अच्छे से समझना है। तीन केस यहां पे बनते हैं। पहला केस, यदि, यदि मेरे प्यारे भाई सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रिय मूल्य से ज्यादा है मेरे प्यारे भाई, तो आपको प्रॉफिट होता है, तो आपको लाभ होता है मेरे प्यारे भाई।
अगर मेरे प्यारे भाई वस्तु का विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से तो आपको प्रॉफिट होगा या हिंदी में लाभ होगा। एग्जांपल के लिए 34,000 रुपए का टीवी था और आपने अपने दोस्त को 40,000 रुपए में बेच दिया, तो आपको कितना मेरे दोस्तों 40 में 1000 में से 34,000 घटाएंगे, आपको 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट तभी होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो। तो प्रॉफिट जो होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। रुपए में बता रहा हूं मैं, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो आप रुपए में, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 40,000 मेरे दोस्तों आपने टीवी बेचा, टीवी की कीमत 34,000 रुपए थी, 40,000 में से 34,000 रुपए आप घटाएंगे तो आपको 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्लियर? ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बहुत बेसिक बात है। सेकंड केस मेरे प्यारे भाई, यदि मेरे प्यारे बच्चों यदि सेलिंग प्राइस छोटा है कॉस्ट प्राइस से, यदि सेलिंग प्राइस छोटा है कॉस्ट प्राइस बड़ा है, यानी कि सामान आपने जिस दाम में खरीदा उससे कम में बिक रहा है मेरे प्यारे भाई, तो आपको लॉस होगा या फिर नुकसान होगा, लॉस होगा या हानि होगी मेरे दोस्तों, हानि। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आदमी को नुकसान कब होता है, जब सामान सस्ते में बिके, यानी कि विक्रय मूल्य मेरे प्यारे भाई क्रय मूल्य से कम हो, क्रय मूल्य ज्यादा हो। तो जो लॉस होता है मेरे प्यारे भाई वो सीपी माइनस एसपी होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जैसे एग्जांपल के मेरे दोस्तों, आपने टीवी खरीदा 34,000 रुपए का, आपको टीवी पड़ा 34,000 रुपए का, और आपका दोस्त मेरे प्यारे भाई आपसे वो टीवी खरीद के लेगा 30,000 रुपए में। 34,000 रुपए का टीवी था, आपने अपने दोस्त को 30,000 रुपए में दे दिया, तो आपको 4,000 रुपए कम मिले, आपको 4,000 रुपए का नुकसान हो गया, लॉस हो गया मेरे प्यारे भाई। तो आदमी को नुकसान क्या होगा, तब होगा जब सामान विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो। और लॉस कैसे निकलेगा, सीपी माइनस एसपी। 34,000 का टीवी 30,000 में बिका तो 4,000 रुपए का आपको नुकसान हो गया। समझ में आया? क्लियर? दोनों बात एकदम क्लियर है, बिल्कुल देसी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। कवलजीत करे सर सेकंड क्लास की चीजें हैं, ये स्किप कर दो। बेटा सेकंड क्लास की चीजें, पर हमारे बालक सेकंड क्लास पढ़े ही नहीं है। सेकंड क्लास पढ़ना और उसमें पास होना, फर्क है दोनों में, है भाई। लॉस नाम की कोई चीज दुनिया में होती भी है, वो आज पहली बार देख रहे हैं बोर्ड पे, लॉस। तीसरी बात मेरे प्यारे भाई, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई, इफ सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है। क्लियर? तो आप कहोगे सर अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, इसका मतलब यह है कि आपने सामान जितने रुपए में खरीदा उतने में ही बेच दिया। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं एप्पल का फोन खरीद के लाया 1 लाख रुपए का और मैंने आपको 1 लाख रुपए का ही बेच दिया, तो इसका मतलब इसमें ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ, तो इसको हम बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। तो आगे से मैं आपके सामने जब भी कहूं कि नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन हो रहा है, इसका मतलब जो आपका कॉस्ट प्राइस है वही आपका टोटल सेलिंग प्राइस है। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर, बड़ी बेसिक सी बात थी, समझ पाए। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है सुनिएगा। देखो ये मैंने आपको बताया एक्चुअल रुपए में। आप ये कहने लगो भाई साहब मैं महीने का 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता हूं, 5 लाख रुपए, ठीक है बच्चों। अगर आप ऐसे किसी को बताने लगोगे तो दूसरे वाले आदमी को एक्चुअल डाटा पता लग जाएगा, वो आपसे चिढ़ने लगेगा कि साला 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता है, मैं नहीं कमा पा रहा। तो एक्चुअल रुपए में ना जानकारी बता देके चीजों को परसेंटेज में बताया जाता है, प्रतिशत में। तो एक नया चलन पैदा हुआ कि प्रॉफिट लॉस रुपए में ना बताकर परसेंटेज में बताया जाए। तो परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम मेरे प्यारे भाई सीखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। तो बच्चों ये हुआ प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर हिंदी में हम इसको कहते हैं लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट परसेंटेज या हिंदी में हम इसको कहते हैं लाभ प्रतिशत। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, क्रय मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है मेरे प्यारे। मैंने आपको बताया कि परसेंटेज का अपना कोई वजूद नहीं है मेरे प्यारे भाई, जब तक ये ना पता हो कि परसेंटेज किस चीज का निकाल रहे हो। तो चाहे कॉस्ट प्राइस हो, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो, चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। कॉस्ट प्राइस बेस में रहेगा, ऊपर मेरे दोस्तों आप लिखोगे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इन रुपीस, प्रॉफिट इन रुपीस, आपको रुपए में कितना प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भाई, और इनटू 100%। प्रॉफिट को मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस से भाग करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। बच्चों प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है मेरे प्यारे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप बोलोगे हाँ जी सर, एसपी माइनस सीपी होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ, इसको भाग करेंगे कॉस्ट प्राइस से, परसेंटेज में कितना होगा मेरे प्यारे भाई, इनटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ये प्रॉफिट परसेंटेज का मेरे प्यारे भाई कंसेप्ट आ गया। ये फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको रेशियो से सिखाऊंगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों कि आपने एक वस्तु 7500 रुपए की खरीदी, 7500 रुपए की आपने एक वस्तु 7500 रुपए की खरीदी, और आपने मेरे प्यारे में उस वस्तु को 9800 रुपए में बेच दिया। कितने में? 9900 रुपए में बेचे, 9900 में। तो आपको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ? आपने एक वस्तु 7500 रुपए की खरीदी और आपने उस वस्तु को 9900 रुपए में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। तो अब ऐसा नहीं कि ये मेरे दोस्तों फॉर्मूला लगाने लगो। 7500 रुपए का सामान है मेरे प्यारे बच्चों, सारा खेल परसेंटेज और रेशियो का है। सीपी कितना है? 7500 रुपए। आपने 7500 का सामान 9900 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना? 2400 रुपए का। 9900 में से 7500 घटाओ, 2400 रुपए का मेरे प्यारे भाई आपको प्रॉफिट हुआ, 2400 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100% ही आ गया मेरे दोस्तों। क्लियर है? 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 25 चौका 100, 25 75 और 3 अट्ठे 24, यानी कि आ गया 32%। तो आपको 32% का लाभ हुआ, 32% का आपको प्रॉफिट हुआ। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन मेरे प्यारे भाई आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये भी हम करेंगे। अगर आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो सीपी से एसपी का रेशियो ले लिया करो। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो ही प्रॉफिट और लॉस की जानकारी देगा। सीपी से एसपी का रेशियो ले लिया करो। जब रेशियो लोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 3 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 25 रेशियो 33। तो सीपी से एसपी का जो रेशियो 25 रेशियो 33 है मेरे प्यारे भाई, यानी कि अगर सामान 25 रुपए का है तो 33 रुपए में बिका, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 8 रुपए का प्रॉफिट हो गया बच्चों 25 रुपए पर। ये आपका प्रॉफिट आ गया मेरे दोस्तों। 1/25 4% होता है, 8/25 32% होता है, तो 32% प्रॉफिट होगा। तो आपको इस तरीके से सवालों को करना है। आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो सीपी से एसपी का रेशियो, पार्टनरशिप अलग है बेटा विवेक, है ना। आपने यहाँ पे रेशियो लिया, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो है 25 रेशियो 33, यानी कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 25 है तो आपने 33 यूनिट में बिका, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 8 का। 33 माइनस 25, 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ 25 पर। 1/25 4% होता है, तो 8/25 8 गुना करेंगे 832% होगा। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है, एक पैसे का इसमें संदेह नहीं है। ठीक है? यस और नो? रिपीट सर। बेटा इसमें क्या रिपीट करूं, ये तो कोई रिपीट करने वाली चीज ही नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर बच्चों आपको लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट,
लॉस परसेंट, या फिर हिंदी में मैं कहूं हानि प्रतिशत। अगर मैं आपसे कहूं लॉस परसेंट निकाले, लॉस परसेंट, या फिर हिंदी में कहूं हानि प्रतिशत, तो लॉस परसेंट कैसे निकाला जाता है? सेम यही कंसेप्ट है, जैसे प्रॉफिट है वैसे ही लॉस है। लॉस इज नथिंग बट नेगेटिव प्रॉफिट। तो लॉस क्या होगा, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को, कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकाला जाता है, क्रिया मूल्य को मेरे प्यारे भाई। तो लॉस परसेंटेज आपको निकालना है, तो पहले आप ये पता करिए कि लॉस कितना हुआ रुपए में, आपको कितने रुपए का लॉस हुआ, उसको भाग करेंगे कॉस्ट प्राइस से, और परसेंटेज में मेरे दोस्तों इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है। और बच्चों आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि लॉस क्या होता है बच्चे, लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, क्रिया मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसको भाग करेंगे मेरे दोस्तों सीपी से, और परसेंटेज में इंटू 100%। आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते, समझते और पहचानते हैं, मुझे इस बात को बताने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई। क्लियर? ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। मैंने आपको बच्चों मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर परसेंटेज मैंने आपको समझाया, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा मेरे प्यारे भाई कंपाउंड टेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्स्ड एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस में। मैं बच्चों आपसे कहता हूं किसी सामान को बेचने पर, किसी सामान को बेचने पर मेरे दोस्तों आपको, मैं आपसे कहता हूं किसी सामान को बेचने पर आपको 45% का प्रॉफिट हुआ, 45% का प्रॉफिट हुआ किसी सामान को बेचने पर, 45% प्रॉफिट हुआ, तो इस बात का मतलब क्या है? आप मुझे जरा इस बात का मतलब समझाओ। किसी सामान को बेचने पर आपको 45% प्रॉफिट हुआ, इस बात का मतलब क्या है? देखो बच्चों, 45% प्रॉफिट का मतलब 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है मेरे दोस्तों, तो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 9/20। आप बोलोगे जी सर, दो तरीके, देखो दो मतलब इस बात के, अगर किसी सामान को बेचने से 45% प्रॉफिट हुआ है, इस बात का मतलब ये है, देखो हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, मतलब अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस, देखो डाटा आसान है, अगर डाटा आसान है तो हम परसेंटेज 100% मान के सॉल्व करेंगे, डाटा टिपिकल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है तो सेलिंग प्राइस 145% होगा, इस बात का मतलब है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं समझ गया। क्लियर? दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, अगर किसी सामान पे आपको 45% प्रॉफिट हो रहा है, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे दोस्तों होती है 9/20, 5% 1/20, 45% 9/20, मतलब ये हुआ जो नीचे प्रॉफिट एंड लॉस किसको बेस मार के निकाला जाता है? सीपी को बेस मार के निकाला जाता है। मतलब अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 यूनिट है, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 यूनिट है, तो 20 का 45% 9 रुपए होता है, 20 का 45% 9 रुपए होता है। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 यूनिट है तो आपको उस पर 9 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, 20 के सामान पे 9 का प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा मेरे दोस्तों? 29 आएगा, 29 आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो सीपी से एसपी का जो रेशियो होगा वो 20:29 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है। मैं अगर आपसे कहता हूं कि किसी सामान को बेचने पर आपको 45% प्रॉफिट हुआ, इस बात का बेसिक सा मतलब यह है कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से 45% ज्यादा है। अगर मैं आपसे कहता हूं किसी सामान पे 45% मुनाफा हुआ किसी सामान को बेचने से, इस बात का देसी भाषा में मतलब यह है कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से 45% ज्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस को अगर आप 45% बढ़ाओगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। किसी संख्या को 45% बढ़ाने का मतलब है 100% को 45% बढ़ाने का मतलब है 145% कर देना, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का 145% है। 145% का मतलब होता है 1.45, 1.45। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस का 1.45 टाइम्स है। ये मतलब हुआ बच्चों इस बात का, यस और नो, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यही तो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं परसेंटेज में। तो परसेंटेज ही एक ऐसा चैप्टर है, परसेंटेज और रेशियो, जो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। अब देखो, जैसे यहाँ डाटा काफी आसान था, तो बच्चों हमने जैसे कॉस्ट प्राइस 100% है, सेलिंग प्राइस 145%, अगर डाटा थोड़ा सा टिपिकल कर दिया जाए, एग्जांपल के लिए किसी सामान पे मेरे दोस्तों आपको, किसी सामान को बेचने से मेरे दोस्तों आपको सपोज कितना कर लेते हैं, किसी सामान को बेचने से सपोज आपको 16.66% का लॉस होता है। किसी सामान को बेचने से मेरे प्यारे सपोज आपको 16.66% का लॉस होता है मेरे प्यारे भाई। तो 16.66 तो बहुत टिपिकल परसेंटेज है, इसको मेरे दोस्तों यहां 100 मान के नहीं बनाएंगे, यहां फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होते है 1/6, 1/6। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस या क्रिया मूल्य 6 है, तो 6 का 16.66% 1 होता है, यानी कि आपको उस पर लॉस 1 का हुआ है। क्लियर बात समझ में आई? यानी कि प्यारे बच्चों, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 6 यूनिट है तो आपको उस पे 1 का लॉस हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है? 5 यूनिट है, तो सीपी से एसपी का रेशियो 6:5 होगा मेरे प्यारे भाई। जिसको ये ना समझ में आए वो लेक्चर बंद कर दो, मैं दोबारा से बिल्कुल नहीं बता सकता आपको। परसेंटेज में 1.5 घंटे की क्लास है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, उसमें यही सब समझाया है। ठीक है भैया, तो सीपी से एसपी का जो रेशियो होगा वो 6:5 होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि किसी सामान को बेचने पर आपको 16.66% लॉस हुआ, 16.66% या 1/6 लॉस हुआ, इस बात का देसी भाषा मतलब यह है कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रिय मूल्य से 16.66% कम है। वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रिय मूल्य से 16.66% कम है। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है। परसेंटेज में कहूं तो 100% होता है, फ्रैक्शन में कहूं तो 1 होता है मेरे प्यारे भाई। अगर वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना कम है? 1/6 कम है, तो सेलिंग प्राइस जो होगा मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस का 1 - 1/6 गुना होगा, या फिर मेरे दोस्तों सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का 5/6 गुना होगा। और बच्चों हम इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन। मैंने आपको एग्जांपल से समझा, रिवीजन देखिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सीपीएसपी समझा, फिर मैंने आपको तीनों केस समझाए, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है वो समझाया, फिर मैंने आपको समझाया कि प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे डील करोगे, रेशियो का कैसे इस्तेमाल करोगे मेरे प्यारे भाई। रिपीट रिपीट बिल्कुल ना चिल्लाएं, जाके ये लेक्चर बंद करो, परसेंटेज की चौथी क्लास जाकर देखो। बिना परसेंटेज पढ़े यहाँ पे आने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा अगर नहीं पढ़ के आओगे तो। ठीक है, ये भी तो बालक है, 99% बालक खुद से बता पा रहे तो बाकी के 1% क्यों मर रहे हैं? वो क्यों पढ़ते नहीं है? किसी संख्या को 1/6 कम करने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 - 1/6, 5/6। क्लियर है? चलिए, तो ये सारी थ्योरी है प्रॉफिट लॉस की, इसके अलावा इसमें नया जानने जैसा कुछ भी नहीं है। अब हम इसी पर बेस सवाल करेंगे। ठीक है, मैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट को मिक्स नहीं कर रहा हूं, पहले हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों हम डिस्काउंट पढ़ेंगे। केशव शीट कहां है इसमें? ठीक है भाई, शीट लगवाता हूं मेरे प्यारे भाई, चलिएगा बढ़ाइए।
एक सेकंड होल्ड करो, शीट लगाता हूं। चलिएगा, आओ इसी पर भी सवाल सारी कटेगी क्या? चलो, बड़ी शीट है मेरे प्यारे भाई, काफी इसमें सारी, इस शीट में केवल बेसिक सवाल हैं। टाइप वाइज टाइप मेरे दोस्तों हम पढ़ेंगे। जी बताओ, सवाल है किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216:306 है, उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत बताइएगा। ऐसा नहीं कि सवाल नहीं आता, ये सवाल देखो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें 5-5 6 सवाल कराऊंगा। अगर वैसा ही है तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई। देखो बिल्कुल बेसिक सारे सवाल करेंगे। बोला किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो ये है 216:306, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो बताइए किससे कट रहा है? मैं भी ये 18 से कट रहा है मेरे दोस्तों। 18 कम 18, 18 दूनी 36 और रेशियो 18 कम 18, 12 18 7 126। तो सीपी से एसपी का जो रेशियो 12:17 है। अरे यार, जी बच्चों अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल बेसिक सवाल से हम लोग शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे भाई, और धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे। जैसे सवाल है 2016 के मेंस का है प्यारे बच्चों, और जो इंपॉर्टेंट है वो उसमें मैं कई वैरायटी आपको लूंगा, कई क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जो नॉर्मल क्वेश्चन पे एक एक लेंगे। बोला किसी वस्तु के क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो 216:306, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो किससे डिवाइड हो रहा है? 18 से। 18 से कट रहा है, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 कम 18, 12 18 7 126। यानी कि क्रय मूल्य अगर 12 है तो विक्रय मूल्य 17 है, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ 12 रुपए के समान पर। 1/12 क्या होता है? 1/12 होता है 8:1/3%। ये 5 गुना है, तो 40 सही 5/3, 40 समथिंग आएगा, यानी कि 41.66% इस सवाल का आंसर होगा। बड़ा बेसिक सा सवाल बच्चों ये था। तो सीपीएसपी के रेशियो को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वहां से प्रॉफिट लॉस परसेंटेज आ जाएगा। अगला सवाल बच्चों आपके सामने यहां पर है, सवाल नंबर स्टूडेंट ऑप्शन ए, सवाल नंबर 2 ये बताएगा। खूब ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं मेरे प्यारे भाई, ये देखिएगा, ये 2020 के मेंस का है ना। बिल्कुल टाइप बाय टाइप हम सीक्वेंस पे करेंगे, जिसमें कुछ नहीं करना, केवल आपको सीपीएसपी का रेशियो दिया है। देखो एक मेडिकल ट्रांजैक्शन में कॉस्ट प्राइस का जो 17 गुना है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के योग का 8 गुना है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बताओ। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। बोला है कॉस्ट प्राइस का जो 17 गुना है वो क्या है? वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के योग का, सीपी और एसपी के योग के 8 गुने के बराबर है। ये पहली लाइन बोली गई है। प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है, सुनिएगा। तो जब ये इधर आएगा, ये 8 सीपी 17 माइनस 8 करेंगे 9 सीपी, बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 8 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस। तो आर्टिकल के सीपी से एसपी का रेशियो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 8 उधर चला जाएगा, 8/9। यानी कि आर्टिकल का क्रिया मूल्य अगर 8 है तो सेलिंग प्राइस 9 है बच्चों। क्लियर है? यानी कि 8 रुपए का सामान अगर 9 रुपए में आप बेचोगे तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितने पर? 8 पर। 1/8 मतलब आपको 12.5% का प्रॉफिट होगा। तो ये बात सीधी ना बोल के घुमा फिरा के बोली गई। अल्टीमेटली बोलने का मकसद तो यही था ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, बड़े बेसिक सवाल पूछता है जनरल। चिंता मत करो, धीरे धीरे इंतजार करो, आपको सारी जो है, ठीक है भाई, चीजें दिखाई जाएंगी। ठीक है ना, आपकी फिल्म भी बनेगी अभी। बोला है एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरों का मूल्य वसूल करता है। 80 संतरे बेचकर उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है मेरे प्यारे भाई? देखो कैसे करेंगे, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। माना माना देखो सवाल देखो ध्यान से, एक संतरे का कॉस्ट प्राइस अगर सीपी है तो एक संतरे का विक्रय मूल्य एसपी है। बोला है एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरों का मूल्य वसूल करता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने 80 संतरे बेचे हैं, एक संतरा कितने रुपए का बेचा है? एसपी का। एक संतरे का विक्रय मूल्य है एसपी, तो 80 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये होगा 80 संतरों का विक्रय मूल्य। ये किसके बराबर है? ये 95 संतरों का मूल्य वसूल कर लिया, यानी कि 95 संतरों का कॉस्ट प्राइस रिकवर कर लिया। यानी कि 95 संतरों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 80 संतरे बेचने पर 95 संतरों के क्रिया मूल्य के बराबर की वसूली होती है मेरे प्यारे भाई। ये बोला है, तो यहां से सीपी से एसपी का रेशियो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर सीपी से एसपी का रेशियो आएगा इधर 80/95, 5 से चला जाएगा 16:19। तो सीपी से एसपी का जो रेशियो आएगा बच्चों वो 16:19 आएगा। क्लियर है? तो अगर 16 रुपए का सामान 19 में बेचेंगे आप, तो आपको प्रॉफिट होगा कितने का? 3 रुपए का। कितने पर? 16 पर। 1/16 होता है 6.25%, 3/16 18.75% का प्रॉफिट होगा। पर मैं आपको देखो इतना नहीं करते हैं पेपर में, आपको कई बार समझा चुका हूं कि भाई अगर ऐसी कुछ लाइन दी हुई हो तो डायरेक्ट इस पे अटैक किया करो। ये इंटरचेंज हो जाता है। अगर मुझे सीपी एसपी का रेशियो निकालना है तो 80 आ जाएगा सीपी के पास, 95 आ जाएगा एसपी के पास। मैंने आपको नहीं सिखाया है, आपको यहां से डायरेक्ट सीपी से एसपी का रेशियो लिखना आना चाहिए मेरे दोस्तों, सीधा सीधा। अगर ये बोला है कि 95 संतरों का जो क्रिया मूल्य है वो 80 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 95 का क्रिया मूल्य 80 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो 80 आएगा कॉस्ट के पास और 95 जाएगा सेलिंग प्राइस के पास। यानी कि सीपी से एसपी का जो रेशियो आएगा वो डायरेक्ट आप लिखा करो। ये यहां से आप इजीली कर सकते हैं 16:19, प्रॉफिट आ गया 3/16। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ये लाइन आपको लिखनी नहीं है। अब जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 4, बोलो
पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बोला यदि 850 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है 595 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? 850 आर्टिकल का लागत मूल्य 595 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 595 जाएगा कॉस्ट प्राइस के पास, 850 जाएगा सेलिंग प्राइस के पास, इंटरचेंज हो जाता है। तो सीपी से एसपी का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई वो ये आ जाएगा। क्लियर है? मैं आपको पहले सिखा चुका हूं कि अगर ऐसा कुछ दिखे 850 कहां जाएगा? सेलिंग प्राइस के पास, और 595 कॉस्ट प्राइस के पास, ये रेशियो आ जाएगा सीपी से एसपी का डायरेक्ट। बताओ बच्चों किससे जा रहा है? ये 85 से जा रहा है, 85 से, क्योंकि ये देखो 5 से भी कट रहा है, 17 से भी कट रहा है। 85 से मेरे दोस्त कटेगा 7 बार और 85 से कटेगा 10 बार, तो सीपी एक आर्टिकल के सीपी और एक आर्टिकल के एसपी का रेशियो 7:10 आ गया। 7 का सामान अगर 10 में बिका तो प्रॉफिट कितना हुआ? 3 रुपए का 7 पर 1/7 होता है अप्रॉक्स 14.28%, तो 3/7 क्या होगा? 14.28 का दुगना 3 गुना 42.84% अप्रॉक्स आपका प्रॉफिट होगा। क्लियर? ये सॉल्यूशन आपको सीखने पड़ेंगे तो जाके आपका भला होगा। लास्ट मेरे दोस्तों इस टाइप का सवाल नंबर 5 खूब आता है मेरे प्यारे भाई ये पेपर में सवाल। आशीष कह रहे सर आजकल आप बहुत कम गरियाते हो, मोटिवेशन डाउन हो रहा है सर, प्लीज एक बार गरिया दो। आशीष गरियाने में तो कसर नहीं छोड़ रहा हूं मैं तो उतना ही गरिया रहा हूं, आप बेशरम हो गए हो। बेशरम आदमी को क्या फर्क पड़े? इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 बुक इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स बुक, 33 बुक का कॉस्ट प्राइस उतना ही है जितना एक्स बुक का सेलिंग प्राइस है। अगर प्रॉफिट 10% है तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा, बताइएगा। प्रॉफिट अगर 10% है तो एक्स का मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई? बेसिक सवाल मेरे प्यारे, रेशियो से भी कर सकते हैं, सभी का आ गया 30। अगर 10% आपका प्रॉफिट है यानी कि 10 रुपए का सामान है मेरे प्यारे भाई, तो 11 में आप बिक रहे हो। क्लियर है? यानी कि मेरे प्यारे भाई सवाल में 11 की जो वैल्यू वो 33 किताबों के बराबर दी है, 10 की वैल्यू जो 30 किताबों के बराबर आ जाएगी। बेसिक सी बात सभी बच्चों का आ गया, कोई तकलीफ नहीं। 30 आगे चलते हैं, सभी ने कर लिया। अगला टाइप सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 6, ये बनाएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट करिएगा, जल्दी से बनाइएगा मेरे प्यारे भाई। यदि 60 कुर्सियों को 24,560 में खरीदा जाता है तो 20% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए 24,560 में कितनी कुर्सी बेची जानी चाहिए? ये सवाल है प्यारे भाई। लेटेस्ट शीट को मैंने बिल्कुल अपडेट कर दिया, सीटसेल के सवाल है टियर 1 2022 का। देखो 60 कुर्सी को खरीदा जाता है 24,560 में, अगर आप 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 24,560 में कितनी कुर्सी बेचनी पड़ेगी? देखो 24,560 की कोई जरूरत है नहीं, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए। इसका मतलब केवल इतना है कि सामान आपको जितने का खरीदा है सामान आपको उतने का ही बेचना है ना। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट प्राइस सेम होना चाहिए। 20% प्रॉफिट का मतलब मेरे प्यारे भाई अगर 5 रुपए की एक कुर्सी है तो आप 6 रुपए में बेच रहे हो। 5 रुपए की अगर एक कुर्सी है मेरे प्यारे भाई तो आप 6 रुपए में बेच रहे हो। आपने कुर्सी कितनी खरीदी है? 60। अगर एक कुर्सी 5 रुपए की है तो 60 कुर्सी कितने की होंगी? तो मेरे दोस्तों 6 रुपए की आप कुर्सी बेचोगे, कितनी कुर्सी बेचनी चाहिए आपको मेरे दोस्तों? 50 कुर्सी आपको बेचनी चाहिए। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। 20% प्रॉफिट का मतलब है 1/5, यानी कि 5 रुपए की अगर एक कुर्सी है तो आप उसको 6 रुपए की बेचोगे। आपने कुर्सी कितनी खरीदी है? 60 कुर्सी कितने रुपए की है? तो माना आपको n कुर्सी बेचनी चाहिए 6 रुपए के हिसाब से, तो यानी कि 50 आ गया इनका 50। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, तो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए 24,560 डाला था, सवाल से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। 50 कुर्सी पे 20% प्रॉफिट कमाओगे तो 60 कुर्सी की कीमत नहीं वसूल लोगे? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, तो आसान था। अगला टाइप मेरे प्यार भी समझेंगे, ठीक है दोस्तों? 7 नंबर बताइएगा, करो। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, करिएगा। सवाल है यदि क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। यदि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस का 72% है, सेलिंग प्राइस का, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? अप्रॉक्स में आपको बताना है। क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य का बेस क्या? विक्रय मूल्य। डाटा काफी आसान है, यानी कि अगर विक्रय मूल्य 100 रुपए है तो क्रिया मूल्य 72 रुपए है। प्रॉफिट क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट कितना होगा? 72 रुपए का सामान एक्चुअली 100 रुपए में बिक गया तो आपको 28 का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों 72 पर, यानी कि कितना? 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 7/18, 7/18 का प्रॉफिट हुआ। 1/18 जो होता है वो अप्रॉक्स 5.55% होता है। 1/18 अप्रॉक्स 5.5, ये 7 गुना है तो लगभग 38 पॉइंट समथिंग आएगा। ए ऑप्शन इसका आंसर है, अप्रॉक्स 38.89%। बी ऑप्शन नहीं है। 7 पंजे 35 प्लस 3.5, 35 में 3.5 आप ऐड करेंगे तो 38.5 समथिंग जाएगा। बी ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन आंसर है भाई। एक बटे 18 अप्रॉक्स 5.55% है, 7 गुना तो 38 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, जो एक ही ऑप्शन है। आगे चलते हैं। इतना तो दोस्तों आपको सीखना ही पड़ेगा। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 8, ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है और कौन बालक इस सवाल को करके मुझे सिखाएगा। एक वस्तु का क्रिया मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 16% कम है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? देखो क्रिया मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो लॉस तो होगा ही नहीं मेरे प्यारे भाई, होगा प्रॉफिट ही। 16% नहीं होगा, बेस वैल्यू बदल जाएगी, 16 से ज्यादा होगा, 19 आ गया। केवल ऐसे आप जिस दिन सवाल करना सीखे ना उस दिन आपकी जाके नौकरी लगेगी। क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा, 2 ऑप्शन हो गया, 2 ऑप्शन कट गया लॉस वाले। क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य से 16% कम है तो विक्रय मूल्य जो है क्रिया मूल्य से बेस बदल गया, 16 के अलावा आंसर आएगा, 16 से ज्यादा 19, बात समाप्त। प्रिंस कह रहे 5.55 कैसे आया? बेटा मैंने परसेंटेज में सिखाया है, 1/18 को परसेंटेज में कन्वर्ट करके 5.55% लिखते हैं। सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी सिखा देता हूं, लेकिन जो टैलेंटेड बालक है वो सीख गया कि कैसे मैं सवाल को डील करता हूं। क्रिया मूल्य विक्रय मूल्य से 16% कम है, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू है 4/25, 4% 1/25, 16% 4/25। मतलब वस्तु का क्रिया मूल्य उसके विक्रय मूल्य से, बेस क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अगर 25 है तो क्रिया मूल्य 4 कम है 21, ये है। प्रॉफिट या लॉस बताओ भैया। 21 का सामान अगर 25 में बेचोगे तो 4 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा 21 के सामान पे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और ये अप्रॉक्स परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इनटू 100%, तो लगभग ये 19% आएगा मेरे प्यारे। डी ऑप्शन आंसर है, किसी का 21 19 21 निम्मा 189, अप्रॉक्स 19%। क्लियर? समझ में आया? पर आपको ये सॉल्यूशन की जरूरत नहीं थी सवाल में, केवल ऑप्शन से आप ये सवाल उड़ा सकते हो। आगे चलेंगे। सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर 9। अब दोस्तों टाइप को बदल रहा हूं, मैं आपको इस सवाल पे इस टाइप पे 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, सुनना मेरे प्यार भी करिएगा। जरा इस सवाल को आप करो सॉल्व, फटाफट करना सभी बच्चे। परसेंटेज और रेशियो पढ़ के आए, नहीं पढ़ लिया तो रिवीजन करके आए।
दिव्यांश गलती कर दी बेटा आपने, बहुत बढ़िया सवाल बोला है। यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला प्रॉफिट विक्रय मूल्य का 2/7 है, विक्रय मूल्य का, क्रिय मूल्य का नहीं, तो पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। लॉजिकली सुनो, इस बात का मतलब है किसी वस्तु पर होने वाला प्रॉफिट विक्रय मूल्य का 2/7 है। मतलब ये हुआ अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर 7 है, सेलिंग प्राइस अगर 7 है, तो उस पर जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 2 रुपए का हुआ है, इस बात का मतलब है। तो आपसे पूछा प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ, प्रॉफिट निकाला जाता है सीपी को बेस मान के। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये प्रॉफिट तो नहीं है बच्चा। अगर किसी सामान को आपने 7 रुपए में बेचा और आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सामान की कीमत क्या होगी, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। मैंने आपके पेन 7 रुपए का बेचा, मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ मुनाफा, तो सामान का कॉस्ट प्राइस 5 रुपए होगा। 7 माइनस 2 5, 5 पे 2 का प्रॉफिट कमाओगे तब 7 में बिकेगी, तो उस वस्तु का जो सीपी होगा वो 5 होगा मेरे प्यारे। यानी कि अल्टीमेटली 5 रुपए के सामान पे आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट 2/5 यानी कि 40% है। बी ऑप्शन इसका आंसर है, ना कि ये जो 28.56 वाले हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये समझ में आया, वेरी गुड, आपने ये बताया है। सवाल नंबर मैं आपके सामने फेंक के मारूंगा 10। ये बताइएगा बच्चों, इसी वैरायटी का सवाल है। देखो प्रॉफिट क्या होता है, सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर सेलिंग प्राइस को बेस मनवाने लगता है। जैसे ये सवाल देखो, बोला है राम एक वस्तु को बेचकर 30% प्रॉफिट कमाता है। इसे क्रिय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाए, सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया जाए, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। राम किसी सामान को बेचकर 30% प्रॉफिट कमाता है, इस बात का मतलब ये है 30% की फ्रैक्शन होते हैं 3/10, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो राम ने 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया। बोला अगर प्रॉफिट की गणना सीपी को बेस ना मानकर सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया जाए तो प्रॉफिट क्या होगा। भाई अगर किसी वस्तु का कीमत 10 रुपए है और आपको उस पर 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 13। अगर किसी सामान का सीपी 10 रुपए है, आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 13। 13 रुपए में किसी सामान को बेचा और आपको प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस को बेस मान के प्रॉफिट पूछा है कि गणना सीपी को बेस ना मान के एसपी पे की जाए तो प्रॉफिट क्या होगा, 3/13। 3/13 क्या होता है, अप्रॉक्स 23.1%। मैंने आपको समझाया कि 1/13 जो होता है वो अप्रॉक्स 7.69% होता है, 7.69। ये 69 को मैं 7 भी कह सकता हूं, 7.7%। तो 7.7% का 3 गुना आप करोगे तो 23.1 आएगा, 23.1% अप्रॉक्स मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 11 है। ये बताइएगा प्यारे भाई इस सवाल का क्या आंसर है, करो। बहुत प्यारा सवाल है। सवाल है एक दुकानदार को सेलिंग प्राइस पर विक्रय मूल्य पर 13.33% का लॉस होता है। सेलिंग प्राइस पर एक्चुअल लॉस परसेंटेज क्या है, या सवाल में भी बोल सकता है कि एक्चुअल लॉस परसेंटेज क्या है, या फिर कॉस्ट प्राइस पर लॉस परसेंटेज क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बताओ। एक दुकानदार को सेलिंग प्राइस पर 13.33% लॉस होता है। 13.33% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो 6.66% होता है 1/15। 13.33% की फ्रैक्शन वैल्यू है 2/15। 6.66% मैंने आपको रटवाया है 1/15, ये उसका दुगना है। 6.66 का दुगना 13.33, 2/15। किसी दुकानदार को सेलिंग प्राइस पर लॉस होता है 2/15, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 15 है मेरे प्यारे भाई, तो दुकानदार को 2 रुपए का लॉस हुआ। ये हुआ इस बात का मतलब। सेलिंग प्राइस पर यानी कि बेस यहां पर सेलिंग प्राइस है मेरे प्यारे भाई, सेलिंग प्राइस पर मेरे दोस्तों आपको 2 रुपए का, सेलिंग प्राइस अगर 15 है तो आपको 2 रुपए का लॉस हुआ। आपसे पूछा एक्चुअल लॉस परसेंटेज या फिर कॉस्ट प्राइस पर लॉस प्रतिशत क्या होगा, अब खुद बताओ। किसी सामान को आपने 15 रुपए में बेचा और आपको 2 रुपए का नुकसान हुआ, तो उस वस्तु का क्रिय मूल्य क्या रहा होगा। मैं आपको ये पेन 15 रुपए का बेचता हूं और मुझे 2 रुपए का नुकसान हो गया, तो उस वस्तु का जो क्रिय मूल्य होगा वो 15 रुपए से 2 रुपए ज्यादा 17 रुपए रहा होगा। 70 रुपए उसका क्रिय मूल्य होगा, 17 रुपए के सामान पर 2 रुपए का नुकसान करोगे तो पेन 15 में बिकेगा, तो कॉस्ट प्राइस होगा 17, यानी कि 17 रुपए के सीपी पर आपको 2 रुपए का लॉस है, और परसेंटेज में कितना, इंटू 100% मेरे प्यारे भाई। तो 17 कम 17 बचेगा 3, 17 कम 17, तो 11 जाएगा मेरे दोस्तों। फिर मेरे दोस्तों 13 17 7 119, अप्रॉक्स 11.76% आ जाएगा। बात समझ में आ गई। जिस बच्चे को परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन ही नहीं आता वो यहाँ बिल्कुल नाटो के भाड़ में जाए, कृपया परसेंटेज पढ़ के आए। ठीक है, बहुत सारे बालक, 99% बालक हैं जो बहुत जल्दी कर पा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगर एक्चुअल डाटा में पूछने लगे, जैसे इस सवाल को देखो, तो हम कैसे करेंगे, जवाब दीजिएगा इस सवाल। बच्चों सवाल जो है वो 2021 के मेंस का है। बनाओ बच्चों क्या आंसर है जरा इस सवाल का। 6.66 का दुगना, बालक 13.33 को ऐसे लिख सकते हो 10% प्लस 3.33%, 10% 1/10, 3.33% 1/30। करिए भाई साहब, सवाल नंबर 12 है। देखो आसान सवाल इसलिए जल्दी जल्दी हो रहे हैं, बेसिक मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा अभी प्रॉफिट लॉस में कुछ नया बेसिक जानने की आपको जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। करिए, एक वस्तु का क्रिय मूल्य 2800 है। प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%, यानी कि प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस का 20% है। इस बात का मतलब समझ पाए, प्रॉफिट जो है एज ए प्रतिशत में सेलिंग प्राइस का 20% है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि बच्चों अगर सेलिंग प्राइस 5 है तो आपका प्रॉफिट 1 है। प्लस मतलब प्रॉफिट समझा करो आप लोग। तो एक्चुअल व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट, आप बताओ। अगर किसी वस्तु को 5 में बेचा और आपको 1 का प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 4।
कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों 4। अरे भैया किसी सामान को 5 में बेचा मेरे प्यारे भाई और आपको 1 का प्रॉफिट हुआ तो उस वस्तु का जो क्रिया मूल्य होगा 4 होगा, 4 पे 1 का प्रॉफिट करोगे तभी तो सामान 5 में बिकेगा। तो कॉस्ट प्राइस है 4, जबकि कॉस्ट प्राइस है कितना 2800 रुपए, तो 4 यूनिट की वैल्यू 2800 रुपए है मेरे प्यारे, 2800 रुपीस। आपसे पूछा एक्चुअल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट है 1 यूनिट, 4 की वैल्यू 2800 रुपए है तो 1 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए है, तो 700 रुपीस आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। बी ऑप्शन इसका आंसर है, 560 नहीं है। पागल हो गए सब पागल। प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस क्यों नहीं समझते? यहाँ जो प्रॉफिट है वो सीपी को नहीं एसपी को बेस मान के बोला गया है। कुछ भी बोलते हैं आप लोग। बी ऑप्शन आंसर है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, 13 नंबर सवाल, जल्दी से करिए सवाल का आंसर। एक किताब को 144 रुपए में बेचने पर एक आदमी को कॉस्ट प्राइस का 1/7 के बराबर हानि होती है। चलो ये इजी है, यदि उसने किताब को 193.2 रुपए में बेचा तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? जवाब दीजिएगा, कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन। ठीक है, देखो यदि किसी किताब को 144 रुपए में बेचने पर आदमी को किसका कॉस्ट प्राइस का 1/7 के बराबर हानि होती है। बेस देखा करो, बेस सीपी है कि एसपी है, यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 7 है तो आदमी को 1 का लॉस हुआ है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। 7 रुपए का अगर कॉस्ट प्राइस है तो लॉस 1 का हुआ है, तो सामान बिका कितने में है? 6 में। 7 रुपए के सीपी पर अगर आपको 1 का लॉस होगा तो सामान 6 में बिकेगा। 6 यूनिट की वैल्यू 144 रुपए है, 24 गुना, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 7 यूनिट। तो कॉस्ट प्राइस 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्तों 7 गुना 24 168, 168 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस जो है बच्चों यहां से 168 रुपए आ गया। निकाल लिया आपने? बोलो। अब किसी वस्तु को 144 रुपए बेचने पर सीपी पर 1/7 लॉस होता है, यानी कि सीपी अगर 7 है तो आपको 1 का लॉस हुआ, तो सामान बिका कितने में? 6 में। 7 पे का नुकसान 6 में बिका। सामान बेचा कितने में? 144 में। 6 की वैल्यू 144 है, 24 गुना, तो कॉस्ट प्राइस है 7 यूनिट। 7 यूनिट की वैल्यू 24 गुना, 7 गुना 24 168। तो मैंने यहां से क्रिया मूल्य निकाल लिया पहली लाइन से, और यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब अगली लाइन में एक और सवाल बोल दिया, यदि इस किताब को 193.2 में बेचा जाए तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा? 168 का सामान है, 193.2 में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। 168 का सामान 193.2 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, लॉस तो होगा नहीं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर 13% प्रॉफिट होगा क्या? अगर 168 पे 13% प्रॉफिट लोगे तो एंड में 8 या 24 4 यूनिट जिताएगा, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, आंसर 15% होगा। 168 का 13% आप प्रॉफिट निकालोगे तो एंड में 8 या 24 4 यूनिट जिताता है, यहां पर 2 है, तो आंसर ये भी नहीं होगा, ये होगा। लॉस तो आ ही नहीं सकता मेरे प्यारे भाई। तो आपको कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं करनी होती, ऑप्शन से करनी होती है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया से। मुझे लगता है बच्चे ये वाला टाइप आप इजीली कर पाओगे। मैंने आड़ी टेढ़ी ऊपर नीचे हर लैंग्वेज को समझा दिया। अब आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, 2 सवाल अगली वैरायटी करिएगा मेरे प्यारे भाई। सबसे बेसिक टाइप बच्चों ये है, करिए 14 नंबर सवाल। बोला एक कुर्सी को 785 रुपए में खरीदा गया, उसे 22% के प्रॉफिट पर बेचा गया, 22% के प्रॉफिट पर। बोला है कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य जी, देखो प्यारे भाई सुनो, मुझे क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना, सेलिंग प्राइस। अगर मैं इसकी बेसिक कैलकुलेशन देखूं, ये क्या है? क्रिया मूल्य। एक कुर्सी को 785 रुपए में खरीदा गया, 750 रुपए में मेरे प्यारे भाई, और उसको बेचा गया 22% के लाभ पर। 100% के सामान पे 22% लाभ होगा तो सामान बिका कितने में है? 122% में। कॉस्ट प्राइस के 122% में बिका, या फिर 1.22 में बिका है। 1.22 मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा कर दो, ये आपका आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा तो आंसर होगा नहीं। अल्टीमेटली मुझे करना क्या है? आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो मुझे 750 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 785 को 22% बढ़ाना है, मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इतना ही तो बेसिक सवाल है। 785 को 22% बढ़ाने पर ये 7000 तो आएगा नहीं, 785 को 22% बढ़ाने पर कम तो होगा नहीं, ये नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन में फंस गए। अप्रॉक्सी मेरे दोस्त आपको करना है और कोई रास्ता आपके पास है नहीं। अब देखो 785 को आप ऐसे देखो, 800 माइनस 15। अब 800 का अगर मैं 22% निकालूंगा, अभी 22 अट्ठे मेरे 800 का 22% कितना होता है मेरे प्यारे भाई? तो एक सेकेंड, 1760, सॉरी 785 को मुझे 22% बढ़ाना है, सॉरी 785 रुपए को मुझे 22% बढ़ाना है, ठीक है ना? तो 785 का 22% होता कितना है? तो पहले आप ये समझो 800, 785 को आप समझो 800 माइनस 15, तो 800 का 22% निकालोगे 176 रुपए बढ़ गया। फिर 15 का 22%, 15 का 22% देखो, 15 की 22 में गुणा करेंगे 330 आता है, यानी कि 3.3 घटा दिया, तो ये आपका सेलिंग प्राइस आएगा। 785 को 800 माइनस 15 लिख लो, 800 का 22% 176 बढ़ गया, फिर माइनस 15, 15 का 22% 3.3, 15 गुणा 22 330 होता है, परसेंटेज निकालूंगा 3.3, कैलकुलेशन जो भी करूंगा एंड में 0.7 ही आएगा, ये उत्तर है 957.7। ऐसे आपको कैलकुलेशन देखनी है, ठीक है? ये आप धीरे धीरे अपने स्किल डेवलप करोगे, कोई एग्जैक्ट गुणा नहीं करनी होती, ये एक आर्ट है, आएगा आपके अंदर, चिंता मत करो, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। ये बताओ सवाल ये है, इन द लास्ट 2 वीक्स ऑफ सेल प्राइस आर रिड्यूस बाय 32%। सेल के आखिरी हफ्तों में प्राइस को 32% कम किया गया। सेलिंग प्राइस क्या होगा? नियरेस्ट रूपी में बताना है। देखो जब भी आपको आंसर अप्रॉक्स बताना है, नियरेस्ट है इसका आंसर, एग्जैक्ट नहीं है, तो कभी भी यूनिट डिजिट डिजिटल्स में मल्टीपल वगैरह चेक नहीं करते। तो आपको माइक्रोवेव का एक सेलिंग प्राइस बताना है जिसका कॉस्ट प्राइस था 25,995। देखो ऑप्शंस काफी दूर दूर है, तो मैं अप्रॉक्स कैलकुलेट करूं, काफी दूर दूर है ऑप्शन है। 25,995 जो है वो लगभग 26,000 रुपए, 26,000, यही है लगभग 26,000। 26,000 के समान है जो है 32% कम किया गया। अगर 26,000 को मेरे दोस्तों माइक्रोवेव का प्राइस आप 32% कम करोगे तो कितना कीमत रह जाएगी? 68%। 100% से 32% कम करोगे 68% ही आएगा। तो यानी कि आंसर जो भी आएगा, अगर मैं इसको 68 को मेरे दोस्तों 70 भी मान लूं तो 14,000 प्लस 4200, यानी कि मेरे प्यारे भाई 18,000, ठीक है ना? यानी कि ये उत्तर तो नहीं आने वाला बिल्कुल भी ना, 16 ना 21। अब देखो इसमें देखना है, अगर मैं 26,000 का 70% निकालूं तो कितना आता है? 26 सत्ते होता है मेरे दोस्तों 18,200, हालांकि 18,200 से कम ही आएगा कि 68 है, तो ये उत्तर भी नहीं आएगा, आंसर आएगा ये बी ऑप्शन आएगा अप्रॉक्स। 260 की अगर 70 में गुणा करेंगे तो 18,200 आता है, लेकिन हमें 68 में गुणा करनी है तो 18,200 से कम आएगा, 17,680 रुपए लगभग आएगा। बहुत बढ़िया सवाल, अप्रॉक्स आप कैलकुलेशन करिए, और इसलिए सवाल दिया है कि बच्चे एग्जैक्ट सॉल्व ना करें।
आगे चलते हैं, सवाल आपके सामने अगला टाइप, एक ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इस लैंग्वेज पे, जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट, फटाफट बनाओ। एक आदमी 80 किलो चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम चावल के किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है। उसके प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, समझे? एक आदमी 80 किलो चावल खरीदता है एंड सेल्स, उसको बेचता है, सेल्स इट एट ए प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 केजी। 30 केजी चावल के लिए उसने जो पैसा पे किया है ना, उतने प्रॉफिट पर वो चावल को बेच देता है। पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। माना 1 किलो चावल 1 रुपए का है, माना 1 किलो चावल 1 रुपए का है, तो आदमी ने 80 किलो चावल खरीदा, तो 80 किलो चावल कितने रुपए का होगा? 80 रुपए का होगा, 80 रुपीस का होगा। आदमी ने जो चावल बेचा है वो 30 किलोग्राम चावल के जितना पैसा पे किया है उतने प्रॉफिट बेचा है। 30 किलोग्राम चावल के लिए 30 रुपए दिया होगा, यानी कि 80 रुपए के सामान पे 30 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। परसेंटेज में 3/8, 1/8 12.5%, 3/8 37%, ये उत्तर आ जाएगा। इस सवाल में कुछ था ही नहीं। अल्टीमेटली 80 किलोग्राम चावल पे 30 किलोग्राम चावल के बराबर प्रॉफिट हुआ है, ये मतलब है। अगला मेरे दोस्तों सवाल नंबर है, बेसिक सवाल है, बेसिक सीट है 17 नंबर। जी स्टूडेंट, इस सवाल का जवाब आप मुझे करके बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, बनाओ। क्रिय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जो है वो 575 रुपए है। प्रॉफिट परसेंटेज 23% है, तो आपसे पूछा है विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा। देखो, क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ही कहा जाता है प्रॉफिट, यानी कि आपको पागल समझ रहा है एग्जामिनर। ये 575 रुपए क्या है? ये 575 रुपए ही प्रॉफिट है, सीपीएसपी का डिफरेंस, यानी कि प्रॉफिट 575 रुपए है। रुपए में प्रॉफिट है 575, परसेंटेज में कितना प्रॉफिट है 23%, तो इसके बराबर होगा 23% की वैल्यू 575। जैसे 1% कितना आएगा? 23 दूनी 40, 11 23 पंजे 115, 1% की वैल्यू 25, 100% की 2500, 25 आंसर नहीं है। अगर आप 100% का मान निकाल दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्रिय मूल्य। पूछा है सवाल में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा? 100% के कॉस्ट प्राइस पे अगर 23% प्रॉफिट होगा तो सामान बिका कितने में है? 123% में। 130, पहले आप 100% की वैल्यू निकालो 25 रुपए, 130% आपको निकालना, 130% इन दोनों को जोड़ो, 3075 रुपए सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। 100% सीपी और 30% प्रॉफिट ऐड करेंगे, 2500 प्लस 575। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों सवाल था, मुझे लगता है ये भी आप कर लोगे। अगला टाइप मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा, मैं इस पे मेरे प्यारे भाई आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, करिएगा प्यारे भाई, बनाइएगा जल्दी जल्दी करो बच्चों इस सवाल को। आया, सुनिए भैया, आनंदी ने एक मोबाइल 23% के प्रॉफिट पर बेचा और 22,140 रुपए बेचा। मोबाइल का क्रिय मूल्य बताइए। देखो, डाटा काफी आसान है, हर चीज अपने आप में बच्चों 100% होती है। क्रिय मूल्य है 100%, 100% पे अगर आनंदी को 23% का प्रॉफिट हुआ है तो आनंदी ने मोबाइल बेचा है 123% में, जबकि मोबाइल बेचा कितने में है? 22,140 रुपए में। तो 123% की जो वैल्यू हो 22,140 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की, तो बटे मेरे प्यारे 1% की वैल्यू होगी यहां से बटे 123। आपसे पूछा क्रिय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू, तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100। ये इसका सॉल्यूशन है। आप डायरेक्ट इस बात पे अटैक कर सकते हैं, ये कुछ नहीं करना यार। 100% पे 23% प्रॉफिट हुआ है, तो ये जो वैल्यू है 123% की है। 1% की वैल्यू निकालेंगे 123 से भाग करके, 1% आ गया। 100% की वैल्यू निकालेंगे 100 से गुणा करके। डायरेक्ट आपको इसी लाइन पे जंप मारना है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब देखो 3 जीरो आएगा एंड में और 3 अट्ठे 24 मेरे दोस्तों, यानी कि बी ऑप्शन आंसर है। 123 से कम 123 मेरे दोस्तों, ये आपका बचेगा आपका 98,984, तो कितना चला जाएगा? 8 बार चला जाएगा, बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, यानी कि 18,000 रुपए इसका उत्तर आ जाएगा। बेसिक सवाल है ना, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन। ये बताएगा 19वां सवाल क्या है। बोला है अपनी बाइक को 80,500 में बेचने पर अमित को 15% का प्रॉफिट मिला। अमित ने अपनी बाइक किस कीमत में खरीदी होगी? आपसे सॉरी 15% का प्रॉफिट किस कीमत में खरीदी होगी? कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो अमित ने बाइक को बेचा 80,500 में, 80,500 में बेचने पर 15% प्रॉफिट हुआ, तो बच्चों ये 115% की वैल्यू, 115% की 100% की वैल्यू यहां से निकालो, 100% की आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर कितनी बार जाएगा? पूरा का पूरा 7 बार, 700 और 105 805 आ गया, 700 बार चला गया, यानी कि 70,000 रुपए सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट। सभी बच्चे समझ पाए हैं? आप बोलोगे हां जी सर। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आंसर वो ऑप्शन होगा जिसको 15% बढ़ाने पर ही आ जाए। ये 80,000 है, 80,000 को 15% बढ़ाओगे तो काफी ज्यादा आ जाएगा। 75 को 15% बढ़ाओगे एंड में 5 आएगा, ये 70, 70 को भी 15 बढ़ाया जाए तो 80,000 पहुंचता है, तो 70 से कम है, ये उत्तर होगा। ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं। जल्दी से बनाइएगा, इजी क्वेश्चन है। सवाल नंबर है मेरे प्यारे बीसी करिए। बोला है एक मशीन 9% लॉस पर बेची गई, 9% लॉस पर 27,300 में बेची गई। लॉस क्या है? लॉस पूछा है। देखो मशीन का सीपी होता है 100%, 100% के सामान पर 9% लॉस हुआ तो मशीन 91% में बेची, 91% में, 100 में 9 का लॉस हुआ, 100 माइनस में 91% में बिकी, बिकी है 27,300 रुपए में। पूछा लॉस, लॉस कितना? मशीन पे 9% का लॉस हुआ है मेरे दोस्तों, तो 91 की वैल्यू 27,300 रुपए, कितने गुना मेरे दोस्तों? 300 टाइम्स,
ये 300 गुना है, तो 9% की वैल्यू भी 300 गुना होगी, यानी कि 27 रुपए का लॉस हुआ है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है प्यारे बच्चों। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर वेरी क्लियर। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 21। अगर बच्चों इस तरीके से डाटा अगर आपके सामने टिपिकल फ्रैक्शन में हो तो कैसे करेंगे, इस सवाल को बनाइएगा। बनाओ बच्चों। बोला है 70,150 रुपए में 23.33% की लॉस पर बेची गई वस्तु का क्रिय मूल्य ज्ञात करें। एक वस्तु को 70,150 बेचा गया, 23.33% का लॉस हुआ, क्रिय मूल्य देखो टिपिकल परसेंटेज बताओ। 23.33% मतलब 20% 1/5, 20% 1/5 और प्लस 3.33% 1/30। 3.33% मैंने आपको लिखा है 1/30, 1/30 3.33%, 1/40 2.5%। तो कितना आ गया दोस्तों, ये 6/30 है। 6/30 में 1/30 जोड़ेंगे 7/30 ही आ गया मेरे प्यारे भाई। कहने का मतलब ये हुआ प्यारे भाई कि आपको 7/30 का लॉस है, यानी कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 30 है तो आपको उस पे 7 यूनिट का लॉस है। तो सामान बिका कितने में, 30 यूनिट के सामान पे 7 यूनिट का आपको लॉस हुआ है, तो सामान बिका है 23 यूनिट में। 23 यूनिट की वैल्यू है 23 यूनिट की, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 23 से भाग देंगे। ये 23 यूनिट का वैल्यू 23 यूनिट का, 1 यूनिट के लिए निकालना है, 23 से भाग देंगे, 1 यूनिट का मान आ गया। कॉस्ट प्राइस पूछा है 30 यूनिट की वैल्यू, तो 30 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे मल्टीप्लाई बाय 30 आ गया। आंसर 3 का मल्टीपल होगा, ऐसे भी देख सकते हैं। 23 से जाएगा 23 3 69 मेरे प्यारे भाई, और 1 0 23 5 115, तो ये आ जाएगा 2 0 एंड में, फिर 915 915 00 सवाल का आंसर है बच्चों, जो कि ए ऑप्शन है। सभी बच्चे इसको समझ पाए, ठीक है बच्चों? क्लियर हुई बात? चलेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं। मैंने आपको 5 वैरायटी करवा दी, बेसिक बेसिक थी, बाकी जो टाइप है उनको हम अब कल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। बाय।